आज हम लोग रेलवे साइंस स्पेशल का फर्स्ट चैप्टर गति के बारे में पढ़ेंगे। रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी एनटीपीसी जेई, इसमें मोशन चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत सारा हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। खासकर रेलवे टेक्निकल डिपार्टमेंट में तो इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। यह चैप्टर नॉमिकल के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है रेलवे के सिलेबस के लिए, काहे कि हर एग्ज़ाम में रेलवे के हर एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नॉमिकल गति चैप्टर से ही रहता है। सबसे पहला है विराम। गति के संदर्भ में हम पढ़ेंगे विराम। जिस स्थान पे हम अभी स्थिर है या आप जहाँ पे स्थिर है उसे बोलेंगे हम विराम। क्या बोलेंगे? विराम। और जब उस स्थान से हम चलना प्रारंभ करते हैं या उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसे बोलेंगे हम गति। जैसे हम अभी इस जगह पे स्थिर हैं तो बोलेंगे कि ये हमारा है विराम। क्या है? विराम। और बोलेंगे कि यहाँ से हम अभी चलना प्रारंभ किए, धीरे धीरे आगे बढ़े और यहाँ पहुँच गए तो हम गति के द्वारा यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, इसे हम बोलेंगे गति। तो अगला आता है गति के प्रकार। सबसे पहला है रेखीय गति। सबसे पहला है रेखीय गति। उसके बाद अब देख लेते हैं रेखीय गति क्या होता है। रेखीय गति लीनियर मोशन। जिस स्थान पर से हम चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही सीध में प्रारंभ करते हैं, जिस स्थान से हम चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही सीध में चलते हैं। जैसे बंदूक से गोली छूटना, बंदूक से गोली का छूटना, ये हमारा लीनियर मोशन का उदाहरण है या रेखीय गति का उदाहरण है। ढाल पर से नीचे खिसकना, ये हमारा लीनियर मोशन का उदाहरण है। अगला है आपका वृत्तीय गति। वृत्तीय गति जब हम एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं, जब हम एक वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं तो इसे हम कहेंगे ये वृत्तीय गति के अंतर्गत आता है। जैसे ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर अर्थ की गति, ये हमारा हो जाएगा वृत्तीय गति का उदाहरण। और हम इसके बाद है दोलन गति। दोलन गति इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे, नीचे ऊपर, मतलब एक निश्चित बिंदु, ये निश्चित बिंदु इधर से पीछे या आगे, पीछे या आगे, इसे हम बोलेंगे दोलन गति। क्या बोलेंगे? दोलन गति। अंग्रेजी में बोलेंगे ऑसिलेशन मोशन। सिर्फ इसका अभी फंडा समझते हैं, इस पर तो मेन काम होता है न्यूमेरिकल में। उसके बाद आता है आवर्ती गति। मतलब जब हम एक निश्चित वस्तु के, एक निश्चित वस्तु पर एक निश्चित समय अंतराल में इधर उधर गति करेंगे तो उसे हम बोलेंगे आवर्तीय गति। अंग्रेजी में बोलेंगे पीरियडिक मोशन। जैसे इस स्थान पर से हम इधर जाते हैं निश्चित दूरी, वैसे ही इधर आते हैं, इसे को बोलेंगे पीरियडिक मोशन। इसे बोलेंगे हम पीरियडिक मोशन। अब एक एक कर हम उदाहरण समझते हैं। रेखीय गति बंदूक से छूटी हुई गोली, ये हमारा रेखीय गति का उदाहरण है। ढाल पर से खिसकता हुआ बालक, तो ये हमारा रेखीय गति का उदाहरण हुआ। वृत्तीय गति सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, अब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, तो इसे हम बोलेंगे वृत्तीय गति। अब आता है दोलन गति।
जैसे झूले की गति, मतलब एक निश्चित दिशा में हम इधर उधर दोलन करते से हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन या दोलन की गति। दीवार की घड़ी में पेंडुलम की गति, उसे हम बोलेंगे दोलन गति। अब एक आता है पीरियडिक मोशन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं आवर्त गति। मतलब हम एक निश्चित समय अंतराल पे, जैसे घड़ी का पेंडुलम अभी यहाँ है तो कुछ समय में यहाँ से इधर ऐसे और फिर इधर, एक निश्चित समय अंतराल में दोहराता है तो इसे हम बोलेंगे आवर्तीय गति। अब इसके बाद आता है, अब मेन समझने वाला सबसे पॉइंट यहाँ से आता है आपका। सबसे पहले आता है दूरी, सबसे पहले आता है दूरी, जिसको अंग्रेजी में बोलेंगे डिस्टेंस। अंग्रेजी में बोलेंगे इसको डिस्टेंस। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डिस्टेंस। मतलब हमें अभी इस बिंदु पर से इस बिंदु पर आना है, ए से बी पर आना है, ए से हमें बी पर आना है। तो हम अभी ऐसे करके ऐसे घूर के ऐसे करके यहाँ बी पर पहुँचे। तो ये हमारे द्वारा जो हमने काम किया, मतलब यहाँ से आने में जो कार्य किया उसे हम ये हमारे यहाँ से लेकर के ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर बी तक को बोलेंगे हमने दूरी तय किया, इसे को बोलेंगे दूरी। दूरी का SI मात्रक होता है मीटर। दूरी का SI मात्रक होता है, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। सेम टू सेम इसी का कॉन्सेप्ट आता है आपका विस्थापन पर। अंग्रेजी में बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम अभी ये ए से बी पर पहुँचे थे, उसमें मेरा पथ था ऐसे घुरा के हम यहाँ पहुँचे थे बी पर। लेकिन जब हम ए से बी पर सीधे आ जाएंगे, एक सीध में आ जाएंगे, मतलब कि दूरी की न्यूनतम, मतलब जो जितना कम समय में पहुँचेंगे उसी को हम बोलेंगे विस्थापन। मतलब ए से बी हम अभी इस घुमावदार रास्ते से होकर आ रहे थे, इसे बोले थे दूरी, इसे बोले थे डिस्टेंस, दूरी। जब हम एक सीध में आए, जब एक सीध में आए तो इसे बोलेंगे विस्थापन, इसे बोलेंगे हम विस्थापन। दूरी और विस्थापन एक बार फिर समझते हैं। जैसे हमें पटना से जाना है दिल्ली, पटना से जाना है, ये आपका पटना हो गया, ये आपका दिल्ली हो गया। यदि हम रेलवे से चलते हैं तो सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उसके बाद कानपुर, उसके बाद दिल्ली, ऐसे घुर के आती, इसको बोलेंगे, मतलब पटना से दिल्ली जाने में हम दीनदयाल उपाध्याय कानपुर हो के आए, ये हमने दूरी तय किया, ये मतलब लॉन्ग जर्नी हो गया, ये हमारा लॉन्ग जर्नी हो गया। और पटना से डायरेक्ट हम दिल्ली फ्लाइट से हो या डायरेक्ट सेवा ट्रेन का हो, एक रूट, कहीं इधर उधर नहीं जाना, एक सीध में जाना है, तो इसे हम बोलेंगे विस्थापन, इसे हम बोलेंगे विस्थापन। विस्थापन का ऐसा यूनिट होता है, विस्थापन का ऐसा यूनिट मीटर, विस्थापन का ऐसा यूनिट मीटर, और दूरी का भी ऐसा यूनिट मीटर। अब हम दूरी से रिलेशन देखते हैं। दूरी, फिजिक्स में हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। जैसे दूरी से रिलेशन निकालेंगे तो मेरा चाल निकलेगा, चाल। दूरी से रिलेशन निकालेंगे तो चाल, और विस्थापन से निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा वेग, विस्थापन से निकालेंगे तो वेग आ जाएगा। दूरी से रिलेशन निकालेंगे तो चाल, और विस्थापन से निकालेंगे तो वेग। अब देखते हैं चाल क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे
समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। मतलब इकाई समय में तय की गई दूरी को हम कहेंगे चाल। इकाई समय में तय की गई दूरी को हम कहेंगे चाल। इकाई समय में तय की गई दूरी को हम क्या बोलेंगे? चाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चाल। जैसे हम ए से पहुँचे बी पर, ए से जाना है हमको बी पर, हम इधर से गए सी डी, उसके बाद हम पहुँचे बी पर। ए से सी मेरा दूरी है 5 किलोमीटर। ए से दूरी है मेरा 5 किलोमीटर। सी से डी दूरी है 6 किलोमीटर। सी से डी दूरी है 6 किलोमीटर। और इधर मेरा आ जाता है 7 किलोमीटर। डी से बी दूरी है मेरा 7 किलोमीटर। ए से सी है 5 किलोमीटर, सी से डी है 6 किलोमीटर और डी से बी है 7 किलोमीटर। टोटल मेरा दूरी हो गया 6, 5, 6, 11, 7, 5 जोड़ 6 जोड़ 7, ये हो गया 7, 6, 13, 5, 18। ये मेरा हो गया दूरी। मैंने दूरी तय किया इतना दूरी तक। और ए से सी, सी से डी, डी से बी तक आने में हमें 6 सेकेंड का समय लगा। 6 मिनट लगा। 6 मिनट लगा। 6 मिनट। 6 मिनट लगा। मतलब ए से बी भाया सी एंड डी आने में हमें 6 मिनट का समय लगा। मतलब हम पूरा लॉन्ग जर्नी करके जा रहे हैं बी पर। मतलब दूरी के मतलब हम इसमें मेरा चाल अभी ए से सी कुछ और है, सी से डी कुछ और है, डी से बी अभी चाल कुछ और है। मतलब लॉन्ग जर्नी करके हम बी पर पहुंच रहे हैं। ये हमारा चाल हो गया। अब चाल निकालते हैं। मेरा डिस्टेंस निकला था 18 किलोमीटर और इसमें समय लगा था मेरा 6 मिनट। तो हो गया 18/6, मतलब 3 किलोमीटर पर मिनट। हम इसको घंटा में भी चेंज कर देंगे, मिनट में भी चेंज कर देंगे। अभी हमें सिर्फ चाल समझना है। अब हम वेग समझते हैं। वेग। अब हम समझते हैं वेग। बस वही तरीका, विस्थापन बटे समय। मतलब जितना कम समय में हम दूरी तय करेंगे, जितनी कम समय में हम दूरी तय करेंगे उसे हम बोलेंगे वेग। जितना इकाई समय में, मतलब बहुत ही कम दूरी, जितना कम समय में हम दूरी तय करेंगे उसे बोलेंगे वेग। जैसे हमें ए से बी पर आना है। अभी ए से बी पर आना, डायरेक्ट हम चलाएंगे। ए से बी मेरा हो गया विस्थापन, सीधी रूट हो गया विस्थापन। मतलब यहाँ से यहाँ हो गया मेरा 12 किलोमीटर। ए से बी की दूरी 12 किलोमीटर। आने में हमें लग गया 2 घंटा। आने में हमें लग गया 2 घंटा। तो मेरा हो गया स्पीड, वेग। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे वेलोसिटी। मेरा वेलोसिटी हो गया 12/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12/6, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरा हो गया वेग। अब समझाते एक बार फिर से आपको। चाल, अंग्रेजी बोलेंगे स्पीड। वेग, अंग्रेजी होता है इसका वेलोसिटी। चाल, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहेंगे। इकाई समय में तय की गई दूरी को हम चाल कहेंगे। वही दूरी जब हम किसी हवाई जहाज या मतलब शॉर्ट डिस्टेंस से तय करेंगे बहुत ही कम समय में, उसे हम बोलेंगे वेग। जैसे हमें अभी ए से बी पर जाना है। हम बस से जा रहे हैं।
इस रूट से जा रहे हैं, ए से बी भाया सी होकर के। ए से बी पे हमें जाना है, मतलब ये आपका ए से हमें बी पर जाना है। ए से बी पर जब हम किसी गाड़ी को लेकर जाने हमें 6 घंटा लगता है 24 किलोमीटर दूरी तय करने में। ए से बी की दूरी 24 किलोमीटर है, जाने में हमें लगता है 6 घंटा। तो हम ए से भाया सी होकर को जो आएंगे इसे बोलेंगे चाल। मतलब ए से बी दूरी है, हमने सी होकर जो तय किया ये हमारा चाल हो गया। और ए से सी डायरेक्ट जो मेरा शॉर्ट रूट हो गया इसे हम बोलेंगे वेग, इसे हम बोलेंगे वेग। मतलब यहाँ हो गया मेरा वेलोसिटी, यहाँ हो गया स्पीड। अब शॉर्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हो गया आपका 20 किलोमीटर, माना जाए 20 किलोमीटर। ए से बी भाया सी होकर आने में लगा था 6 घंटा, और ए से बी शॉर्ट डिस्टेंस हमको लगता है 2 घंटा। यहाँ ए से बी में स्पीड ए से बी हो गया आपका, डिस्टेंस आपका है 24, डिस्टेंस है 24/6 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा हो गया स्पीड ऑफ ए बी भाया सी। मतलब चाल हो गया हमारा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा स्पीड हो गया। अब ए से बी हमें जाना है शॉर्ट डिस्टेंस में। डिस्टेंस आप 20 किलोमीटर और दूरी हमने तय किया 2 घंटे में। मतलब मेरा वेलोसिटी निकल गया ए से बी में ए बी बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ वेग और चाल दोनों का इकाई एक ही होता है, मीटर प्रति सेकेंड। स्टैंडर्ड यूनिट में इसको मतलब लंबी दूरी तय करने के लिए इसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में यूज करते हैं। बस यही इसका कहने का सेंस है। चाल हो गया जो लॉन्ग जर्नी करके हम आए, वो हमारा चाल हो गया। हमें पटना से दिल्ली जाना है, हम पहले जाएंगे रांची, फिर जाएंगे बनारस, ऐसे घूर के जाएंगे। तो मेरा हो गया ये दूरी, हमने दूरी तय करके गया। मतलब मेरा भिन्न भिन्न जगह पर चाल अलग अलग रहा। और डायरेक्ट हम दिल्ली से पटना से दिल्ली गए भाया ट्रेन या फ्लाइट से डायरेक्ट, कहीं इसका नॉन स्टॉपेज, ये हमारा हो गया वेलोसिटी। अब एक है समय के साथ, अब मेरा आता है त्वरण, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जिसे बोलेंगे त्वरण। अब त्वरण समझना है। एक्सेलरेशन ए बराबर समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब हमारा समय में परिवर्तन हो रहा है T2 से T1 और वेग में परिवर्तन हो रहा है V2 से V1। मतलब समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब ऐसा यूनिट, चाल का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेग का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, त्वरण का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब जो हर स्टूडेंट फंसता है किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकेंड में निकालने में, हर एक स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है। किलोमीटर प्रति घंटा में किससे गुना करेंगे मीटर प्रति सेकेंड निकले। अब कैसे गुना करेंगे कि मीटर प्रति सेकेंड से हमको किलोमीटर प्रति घंटा निकले। सबसे सिंपल फंडा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर
1 किलोमीटर में मेरा होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। और 1 घंटा में होता है 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट। और 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब इसको काटेंगे, ऊपर में आ गया 2 × 5 = 10 और 2 × 9 = 6 × 36 हो गया 5/18। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा 5 यदि किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना करेंगे तो मेरा मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये आपका हो गया मीटर प्रति सेकंड में कब आया, जब 5/18 किलोमीटर प्रति घंटा से हम उसमें गुना करेंगे तब। एग्जाम्पल, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से कोई गाड़ी चल रहा है, इसे हमें निकालना है कि कितना मीटर प्रति सेकंड की ये वेग से चल रहा है। तो 18 × 5/18 मीटर पर सेकंड होगा, अपने वही करेंगे। तो ये हो गया मेरा 5 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में या 5 मीटर पर सेकंड की वेग से चल रहा है। अब हम आगे देखेंगे मीटर प्रति सेकंड में कितना से गुना करें कि किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए। सीधा संपर्क, मीटर पर सेकंड लिख लिए। मीटर में हम कितना से गुना करेंगे किलोमीटर आ जाएगा। 1000 से गुना करेंगे तो हमारा हो गया किलोमीटर, 1 किलोमीटर। और सेकेंड को हम 60 से गुना करेंगे तो 1 मिनट। 1 मिनट को 60 से गुना करेंगे तो 1 घंटा। तो डायरेक्ट मेरा हो गया, इसको हल करेंगे तो ये आपका 1000 मीटर। मीटर को जब हम 1000 से गुना करेंगे तो 1 किलोमीटर। और सेकेंड को जब हम 60 × 60 से गुना करेंगे तो वो मेरा हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। अब छोटे से जब बड़ा निकालना है, जब छोटे से बड़ा निकालना है तो क्या करेंगे। सिंपल फंडा एक ही है। किलोमीटर प्रति घंटा से जब हम छोटे महोदय को निकालेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकेंड। जब मीटर पर सेकेंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है तो 18/5 से गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों में सेम फंडा है। अब आता है मोशन का समीकरण, जहाँ से हर स्टूडेंट के लिए काफ़ी मशक्क़त भरा दिन रहता है। हर स्टूडेंट के लिए, चाहे हम रहे चाहे कोई रहे, हर स्टूडेंट के लिए बहुत ही कठिन रहता है ये वक्त। इतना तो थ्योरी सबको समझ आ जाता है, क्या है वेग, समय, चाल, त्वरण, ये सब समझ गया। जब न्यूमेरिकल बनाने का आता है तो सब फंस जाते हैं। बस न्यूमेरिकल में कुछ नहीं है, सिर्फ अपना माइंड को स्थिर करके सोचना है और कुछ नहीं है न्यूमेरिकल में। आज हम इसका सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट को ही देखेंगे। सिर्फ सबसे पहला आपका है v = u + at। सबसे पहला है v = u + at, मतलब ये पहला समीकरण हो गया। यहाँ आपका हो गया v होता है वेलोसिटी, जिसका ऐसा ही मात्रक आपको तो मालूम ही है, मीटर पर सेकेंड।
जिसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। आप देखते हैं वेलोसिटी, एक होता है यू, ई भी आपका वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी हो गया अंतिम वेग और यू हो गया प्रारंभिक वेग। भी हो गया अंतिम वेग, यू हो गया आपका प्रारंभिक वेग। ठीक से इसको समझते हैं। फार्मूला है v बराबर u प्लस ए टी। v हो गया लास्ट वेलोसिटी, मतलब जब नीचे से हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे, नीचे से किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे, मतलब ए से बी पर अभी फेंक रहे हैं, जब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, जहाँ से प्रारंभ किए, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। इनिशियल वेलोसिटी हिंदी बोलेंगे प्रारंभिक वेग। जहाँ से हम वस्तु को फेंकते हैं, जैसे ए से फेंके, यहाँ मेरा यू हो गया, बी पर गया, ये मेरा भी हो गया। जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, जब हम ज़मीन पर फेंक रहे हैं, ये मेरा ज़मीन हो गया। एक सीध में ए से बी पर जाना है। जहाँ से प्रारंभ किए वो मेरा यू हो गया, जहाँ से प्रारंभ किए यू हो गया, और जहाँ गया लास्ट वो मेरा भी हो गया। मतलब जिस जगह से हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं वो मेरा हो गया प्रारंभिक वेग, वो मेरा हो गया प्रारंभिक वेग, और जिस वस्तु तक जाती है वो मेरा हो गया अंतिम वेग। मतलब नीचे से सोरे मेरा नीचे हो गया प्रारंभिक वेग, अंत जहाँ जाके रुकी वो मेरा हो गया अंतिम वेलोसिटी, जिसे बोलेंगे हम लास्ट वेलोसिटी। यू इनिशियल वेलोसिटी, जहाँ से हम चलना प्रारंभ किए वो मेरा हो गया इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन समय, मतलब वेग में जो परिवर्तन होगा, मतलब लास्ट वेग और प्रारंभिक वेग में जो परिवर्तन होगा उसे हम त्वरण कहेंगे। समय मतलब इनिशियल वेलोसिटी से लास्ट वेलोसिटी तक आने में जितना हमको समय लगा वो मेरा समय हो गया। एक एग्जाम्पल तौर पर भी पाछा समझते हैं। ये आपका मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के मीटर है। अभी आपका स्पीड 10 है, अभी आपका स्पीड 10 है, मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा रहा है अभी आपका। मतलब अभी आपका समय कुछ है, 5 सेकेंड बाद, मतलब t बराबर 5 सेकेंड, t बराबर 5 सेकेंड, मतलब u मेरा हो गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नॉमिकल बनाने का सबसे आसान तरीका यही है। 5 सेकेंड के बाद इसका वेग आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे गाड़ी पर कोई बैठता है, बोला गई एक्सीलेटर दो, मतलब 5 सेकेंड में सीट पहुंच गया मेरा 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर। मतलब मेरा लास्ट वेग कितना हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अभी मेरा वेग था, यू था 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 सेकेंड बाद मेरा वेग हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी तुरंत पढ़े हैं ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। भी है 50, यू है 10, आज समय लगा 5 सेकेंड। याद रखना है 50 में 10 गया 40,
ये किलोमीटर में है और 5 सेकेंड आपका है सेकेंड में। 40 किलोमीटर, इसको हम बदलेंगे मीटर में तो 1000 से गुना करेंगे और 5 सेकेंड। आठ पंचे 40, ये हो गया आपका 8000 मीटर पर सेकेंड। मतलब वो मोटरसाइकिल 1 सेकेंड में 800 मीटर 8000 मीटर की दूरी तय करता है। कहने का सेंस वो 1 सेकेंड में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तब ना वो 5 सेकेंड में 50 पे उसका स्पीड पहुंच गया। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना हो गया? 8 मीटर पर सेकेंड, नहीं सॉरी 8000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 8000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। एक सिंपल समझते हैं। यहाँ एक लड़का खड़ा है, अभी वो मोटरसाइकिल पे बैठा है। ये अभी प्रारंभ करता है, इसका भी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, यू इसका है, और यहाँ पहुँच जाता है 10 सेकेंड में। 10 सेकेंड बाद अभी इसका वेग है 20 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद इसका वेग हो जाता है 80 मीटर पर सेकेंड। तो बोलेगा इसका एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन ए बराबर बस दोनों का अंतर बटे समय, दोनों का डिफरेंस हो गया 80 माइनस 20। 80 माइनस 20 आपका हो गया 60 बटे समय लगा था 10 सेकेंड, तो हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। मतलब वो 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से यह चलता है। अब अगला फार्मूला देखते हैं। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S बस वही आपका दूरी है। दूरी कहीं भी रहे, पृथ्वी पर रहे, चाहे पृथ्वी से नीचे से ऊपर जा रहा हो, चाहे फ्लाइट पे हो, चाहे ट्रेन पर, कहीं हो, ये मेरा दूरी S हो गया। U तो आप जानते हैं, ये प्रारंभिक वेग। समय तो मालूम ही है कितना समय लगेगा, एक्सेलरेशन मालूम है, T लिए मालूम है। मतलब अब यही है, मतलब सिर्फ फार्मूला माइंड में एडजस्ट करना है, सिर्फ बैठाना है। S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, सेकेंड फार्मूला। बस एक थर्ड फार्मूला आपका होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सब में वही, v यहाँ भी अंतिम वेग, u यहाँ भी प्रारंभिक वेग, a यहाँ भी त्वरण, s यहाँ भी दूरी। बस इसी पर पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एक आता है औसत वेग, एक आता है आपका औसत वेग या औसत चाल। औसत वेग एक औसत चाल, v एवरेज मतलब औसत वेग, v1 प्लस v2 बटे 2। मतलब एक ही निश्चित समय अंतराल में एक ही दूरी तय को, मतलब जाना है और आना है, वही मतलब उसी को बोलेंगे औसत चाल हमारा क्या है। औसत वेग क्या है, औसत चाल क्या है, यही पूछा जाता है हर एग्जाम में। एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं शुरू से।
दूरी। मतलब ए से हम किसी भी रूट से बी पर पहुँचे, ये मेरा दूरी हो गया। समझने का सिंपल तरीका, विस्थापन। ए से बी डायरेक्ट हम चल गए शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट दूरी को हम बोलेंगे विस्थापन। दूरी का भी मात्रक मीटर, विस्थापन का भी मात्रक मीटर, SI मात्रक मीटर। अब आपका आता है चाल। बस चाल आ गया तो वेग दूरी, चाल आ गया तो दूरी बटे समय, और वेग आ गया तो विस्थापन बटे, अब शॉर्ट में इसको लिखते हैं, स्पीड। स्पीड हो गया तो स्पीड, डिस्टेंस बटा टाइम। अब शॉर्ट में लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे इसको d/t, या अब आपका आ जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर होता है d/t। दोनों में सेम बात है, एक में विस्थापन तो एक में दूरी। उसके बाद एक्सेलरेशन, वेग में अंतर बटे समय में अंतर या समय, उसी को बोलेंगे एक्सेलरेशन। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बस इसी 3 फार्मूला पे मोशन चैप्टर का हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। कन्फर्म है कि सॉल्व होगा ही होगा, ना होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। दूसरे क्लास में हम गप करेंगे इसके न्यूमेरिकल के बारे में।